स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस, सबको दिख रहा है? हाँ तो बोलो। हाँ, अब दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बुद्धिमान बुढ़िया दिख रही है। ये क्या कर रही है? ये एक बहुत विशेष कार्य कर रही है। इसके पास एक चिड़िया है और इस चिड़िया को उसने कुछ नहीं खिलाया। बुढ़िया दिख रही है और चिड़िया दिख रही है और आप देख रहे हैं कि वो पिंजरे को चमका रही है। तो इससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है, वह हमारे मुकेश प्रभु पढ़ेंगे। पढ़िए। भौतिक शरीर पिंजरे के समान है और आत्मा चिड़िया के समान। आप इस शरीर में बद्ध है, पर आप यह शरीर नहीं है। उदाहरण के लिए, एक चिड़िया पिंजरे के अंदर हो सकती है, परंतु पिंजरा चिड़िया नहीं है। मूर्ख व्यक्ति पिंजरे का ध्यान रखते हैं, परंतु चिड़िया का नहीं, और चिड़िया भूखे रहती है। हम लोग आध्यात्मिक भूख का कष्ट झेल रहे हैं। प्रश्न: हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इत्यादि का कष्ट क्यों झेलना पड़ता ये है? बहुत इंपॉर्टेंट है और एक कठिन प्रश्न है, इसलिए मैं आप सभी भक्तों को अलाउ करूंगा कि करके वो उत्तर दे सकते हैं। ये प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले मैं यहाँ पे जो हमारे सामने भक्त उपस्थित है उनसे पूछना चाहता हूँ, फिर आई थ्रो द क्वेश्चन ऑन जूम डिवोटीज। आप लोग क्यों मानते हैं या क्या कारण से हमको जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि का कष्ट झेलना पड़ता है? देखिए, ये प्रश्न केवल इंसान के जीवन में हम कर सकते हैं। ये तो आपने सुन ही लिया था। अब आप ये बताइए कि यह सब हमें क्यों भोगना पड़ता है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण। अच्छा ठीक है, एक नंबर दे देते हैं। पूरा समझाना पड़ेगा ना। आप ऐसे समझा रहे हो जैसे प्रभु जी को तो पता ही, मुझे तो पता ही ऑब्वियसली, लेकिन आप ऐसे बोलिए कि मुझे समझ में आया कि आपको समझ में आया। अच्छा ठीक है, तो आप अब मैं पास ऑन कर रहा हूँ जूम डिवोटीज को। एक मिनट में। ओके, आई हैव अलाउड डिवोटीज टू स्पीक। लेट मी जस्ट सी हु आर द डिवोटीज आर रेजिंग हैंड। दीप्ति माता जी, रचा माता जी, जूही माता जी, मिलिंद प्रभु। होल्ड ऑन, लेट मी सी हु आर द डिवोटीज। कभी बोले नहीं उनको बोलना। पूनम माता जी, 4 डिवोटीज। और कौन लोग हैं? बाकी लोग बेचारे बोल नहीं पाते। हाँ, नवनीता माता जी। मैं नाम नहीं बोल, हु आर द डिवोटीज। बाकी लोग वीडियो ऑफ कर रहे हो ऑफ, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट रुक जाइए, होल्ड ऑन, अभी बताऊंगा किसको पूछता हूँ। तो एक मिनट रुक जाइए भाई, एक मिनट रुक जाइए। उन्हें तो खड़खड़ खड़खड़ होना चालू हो जाता है। हाँ ठीक है, पहले हम अजय कृष्ण प्रभु को चांस देते हैं, फिर विल पास ऑन टू पूनम माता जी, बिकॉज इसमें बहुत सारे सटल पॉइंट्स हैं। इस एक प्रश्न पे आप बहुत विचार कर सकते हैं कि हमको जन्म और मृत्यु रूपी चक्कर में बार बार क्यों आना पड़ता है। ये बहुत गंभीर बात है ना। ये लग रहा है बहुत हल्की बात है और आगे बढ़ जाओ, लेकिन ये बहुत गंभीर है और आप विचार करेंगे। हम सबको मौका देंगे। यस, आप लोग तो कुछ बोलते नहीं हो, कहते जूम वाले डिवोटी ध्यान देते हैं। क्यों नहीं बोला आपने कुछ? प्रेम कृष्णा, कुछ नहीं पता आपको? अब नहीं, अब चांस गया। हाँ, सबको चांस मिलना चाहिए, तो ठीक है ना। चलिए बोलिए अजय कृष्ण प्रभु, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। मुझे शास्त्र ना सुनने से पहले तो मेरे को पता ही नहीं था कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि भी कोई कष्ट है। तो पता नहीं होगा तो हम करेंगे नहीं उसको निवृत्ति के लिए। चलिए ठीक है, अब म्यूट कर लीजिए अपने आप को। एक बात है कि हमें शास्त्र सुना ही नहीं, तुमको पता ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है, तो हम सॉल्व क्यों करेंगे? ये भी सही बात है। ये बहुत बड़ी बात, बहुत सिंपल बोल रहे हैं। अरे पहले एक मिनट म्यूट रखिए। यह तो मालूम होना चाहिए कि समस्या है। अगर पेट खराब है, ये तो मालूम होना चाहिए कि पेट खराब है। अगर यही सोच रहे कि बहुत बढ़िया है, तो फिर कभी इलाज करेंगे ही नहीं ना। ये बहुत सिंपल बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। जितना प्रयास व्यक्ति यहाँ के कंपटीशन क्रैक करने में लग रहा है, क्या इस चक्र को रोकने में लग रहा है उतना प्रयास? चिंता है इसको चक्र को रोकने की? ठीक है, अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट पूनम माता जी। पूनम ही नाम है ना? भगवान से विद्रोह करने के कारण प्रभु जी। गुड, एक ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि भगवान से विद्रोह। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। यस, तो कृष्ण से विद्रोह करने के कारण हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में डाल दिए गए। गुड, एक एक पॉइंट सब भक्त बता सकते, सबको बोलने का मौका मिलेगा। ओके, श्री राम कहाँ है?
शशिकांत प्रभु कहाँ हैं आप? दिख नहीं रहे हैं, अनम्यूट करके बोलिए। शशिकांत प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। हैंड रेस तो ऐसे दिख जाता है, नहीं नहीं सुनाई पड़ रहा। ओके ऋचा माता जी, हाँ शशिकांत प्रभु, यस बोलिए। हम कई करोड़ों जन्मों से हम इसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूम रहे हैं, पर इसका मेन कारण ये है कि हमने अपने असली स्वरूप को पहचानने की कभी भी कोशिश नहीं की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक माता जी ने बताया कि भगवान से विद्रोह, और दूसरा अपने स्वरूप का पूर्ण टोटल अज्ञान कि मैं हूं कौन, मुझे करना क्या चाहिए। यू कैन म्यूट योरसेल्फ। एक एक पॉइंट सब भक्त बताएंगे। अब देख रहे एक प्रश्न के कितने सारे उत्तर हो सकते हैं। ओके, हु इज द नेक्स्ट डिवोटी? जो ही माता जी प्लीज, जिन्होंने भी हाथ खड़ा किया सबको मैं बोलूंगा। यू वांट टू से समथिंग? यस, तब तक आप लोग कुछ सोचिए, कुछ और आपको नया आइडिया आ रहा हो उसमें। हाँ बोलिए। यस, जब तक हम इस शरीर में हैं हमें ये 4 कष्ट झेलने ही पड़ते हैं, लेकिन जब हम इस शरीर से निकलने का प्रयास करेंगे तो अपने आप ये कष्ट हमें फिर नहीं परेशान करेंगे। ठीक है, आपने बात सही बोली है, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर नहीं। प्रश्न ये है कि हम इस जगत में कष्ट क्यों भोग रहे हैं। अच्छा समझ गया, ये कह रहे हैं, समझ गया, सही उत्तर है। इन्होंने कहा कि क्योंकि हम इस शरीर में, इन्होंने इस प्रश्न को अलग तरह से लिया है, अच्छा बात है। क्योंकि आत्मा तो त्रिगुण में है और इस शरीर के कारण व्यक्ति को दुख भोगना पड़ रहा है। ओके, दैट्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग आल्सो। शरीर के कारण व्यक्ति को दुख भोगना पड़ रहा है, तो व्यक्ति को ये देखना है कि किस प्रकार से वो दोबारा शरीर धारण ना करे, ये सोचना है, दोबारा जन्म उसको प्राप्त ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस ऋचा माता जी, यू वांट टू से समथिंग? सबको मौका दूंगा, अगर आप कुछ अलग अलग पॉइंट बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए, और आप में से किसी का कुछ विशेष पॉइंट है तो आप भी बोल सकते हैं। हाँ जी प्रभु जी, वही जूही माता जी वाला पॉइंट था कि हम अच्छा, अपनी अच्छा, अनंत ठीक। इच्छाओं के कारण इस भौतिक शरीर में, नश्वर शरीर में बद्ध हैं, जिसको प्राकृत रूप से जन्म मृत्यु जरा व्याधि झेलना ही पड़ता है। ठीक है, दीप्ति माता जी, यू वांट टू से समथिंग? हरे हाँ जी कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, इसमें यह है कि रूप और स्वरूप, तो हम अपना पूरा जीवन अपने रूप में दे देते, स्वरूप में, क्योंकि हमारा आपकी आवाज गायब हो गई, जो कृष्णा आपकी का आवाज है नहीं सुनाई पड़ रही है, आपकी कोई आवाज ठीक से नहीं सुनाई पड़ रही है। कोई बात नहीं, आप लोग कम से कम इस क्लास में पार्टिसिपेट कृष्णा करने के प्रभु लिए जी, आवाज आ रही 250 है? रुपए का माइक लेना पड़ेगा ताकि ठीक से सुनाई पड़े आवाज। हाँ फिर भी बोलिए, प्रयास कीजिए एक बार फिर से। नहीं, ये बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। अरे रूपा नौगा प्रभु, अरे भक्ति वृक्ष कैसे करोगे भैया, हमारी क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो आप। बच्चे को शांत करो, नहीं तो खुद को म्यूट करो। चलिए ठीक है, आप समझ गए मोटा मोटी बात। भगवान से विद्रोह करने के कारण हम बार बार इस जगत में दुख भोग रहे हैं, और इस कारण से हम लोग को ही कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो दोबारा क्या वही कार्य करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आगे स्क्रीन शेयर करते हैं और पढ़ते हैं। पढ़िए मुकेश प्रभु। अब ये आत्मा के तत्व का निरूपण किया जा रहा है। मैं श्लोक पढ़ दे रहा हूं। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय स च अनंताय कल्पते। पढ़िए। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। हाँ, बालाग्र शतभागस्य, बाल के अग्र भाग को अगर 100 भाग में बांटा जाए, फिर उस भाग को फिर 100 भाग में बांटा जाए, मतलब 10,000वां भाग। तो भागो जीवैसा विज्ञेय, तो ये जानिए कि वह भाग जीव के परिमाण है। सच अनंताय कल्पते, और ये इस प्रकार के जीव अनंत हैं। अब एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, तो प्रभु जी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही है अगर जीव फिक्स्ड है? भाई साहब, जीव फिक्स्ड नहीं है, जीव अनंत है। फिक्स्ड मतलब जैसे आपने बोल दिया, फिक्स्ड मतलब एक फिक्स्ड नंबर, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? जीव अनंत है। ऐसे मूर्खतापूर्ण लोग बातें बोल देते हैं, तो समझ नहीं पा रहे हैं इसके तत्व को। पढ़िए आगे। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है, और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है, और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा
सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या अब देख सकते हैं, अपने हाथ को आप स्पर्श करें दूसरे हाथ से तो आप इसके स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। नित्य प्रभु कर सकते हैं कि नहीं? कैन यू फील, इज इट नॉट? क्या ये हारमोनियम इस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं? नहीं। क्या ये माइक अनुभव कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे औषधि का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त है, उसी प्रकार से चेतना के द्वारा हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। जो शरीर को जानने वाली थी तो चेतना चली जाती है और हम देखते हैं कि वहां पे आत्मा नहीं है। भले हमको आत्मा नहीं दिख रही है, उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है, उससे हम समझ लेते हैं कि वो आत्मा अब शरीर में नहीं है। तो इजी बातें हैं, मैं समझता हूँ कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए समझने में। पढ़िए आगे। आत्मा आकार में अनुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, असन, व्यान, समान तथा उदान। जिन्होंने लिखा है अशन कोई प्राण नहीं होता है, कौन कर रहा है इसकी एडिटिंग? नाम नहीं बोल रहा हूँ, जो एडिटिंग कर रहा है वो डांट खा लिया अपने मन से। ये अशन होता है, प्राण अपान होता है ना, देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति वो आगे यही शास्त्र बन जाएगा, लोग प्राण और अशन ही कहेंगे। प्राण अपान होता है, पान अपान होता है, पान अपान व्यान समान तथा उदान, ये प्रकार के। और प्राणों में तैर नहीं रहा है, प्राणों में तैर रहा है। ध्यान दीजिए इसको, कोई बात नहीं, डांटना मेरा कर्तव्य है। पढ़िए। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। वेरी नाइस। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कुछ लोग कह सकते हैं ये प्राण वाला फंडा क्या है, थोड़ा समझा दीजिए। मार्कंडेय ऋषि संबंध में कहते हैं कि आत्मा हृदय के पास स्थित है और वह कुछ इच्छा करती है करने के लिए। तो भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है, तो वो क्या करते हैं, फिर वह प्राणों को एक्टिवेट करते हैं। फिर प्राण के क्या एक्टिवेट करता है? मन को। फिर मन क्या एक्टिवेट करता है? इंद्रियों को। फिर इस प्रकार से हम कुछ कार्य कर पाते हैं। तो हम लोग पूरी तरह से अपने कार्यों के लिए भगवान पे आश्रित हैं और यही बात होती है। वह भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है कुछ करने के लिए। ये विज्ञान समझना चाहिए। विज्ञान समझ के क्या होगा, व्यक्ति अहंकार से मुक्त होगा। ये सोचना कि मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए। और फिर दूसरे लोग कुछ कर रहे हैं, ये भी दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए। कोई व्यक्ति हमसे खराब बर्ताव करता है, क्यों? कर्मानुसार भगवान उसको निमित्त बनाकर ऐसा करवा रहे हैं। कोई अच्छा बर्ताव करता है, कर्मानुसार भगवान इस प्रकार से करवा रहे हैं। ठीक है, यहां तक आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं? 1 मिनट। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अभी आप लोगों को बोलना अलाउ कर रहे हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू स्पीक। whatever you have to speak fine, उसके बाद म्यूट कर दीजिए ताकि वो पीछे का बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस क्लास में डिस्टर्ब नहीं करे। हम इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं अन्य भक्तों के लिए। तो यहाँ तक कोई कुछ कहना चाहते हैं? अदरवाइज वी गो फॉरवर्ड। ओके, सो आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं? समझ में आ रहा है आत्मा के बारे में? और जो यौगिक प्रक्रिया होती है अष्टांग में, योग में, उसी प्रकार से वो प्राण इत्यादि को शुद्ध करके उसके जीव के अज्ञान को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। ये मैकेनिकल तरीका है। और यहाँ पे जो भक्ति है उसमें सीधे इंद्रियां भगवान की सेवा में नियोजित की जाती हैं, तो अपने आप ही उपाधि नष्ट होती है। हमें अलग से प्राणायाम करने की जरूरत भक्ति में प्रगति करने के लिए नहीं चाहिए। शरीर ठीक करने के लिए आप कुछ प्राणायाम कर लो, एक अलग बात है, उससे भक्ति में प्रगति होगी, ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आप में से किसी कुछ कहना है? नहीं, ठीक है, ओके, विल गो फॉरवर्ड। आज हम प्रयास करते हैं कि पूरा हो जाए। हाँ, 4 ही पेज है तो पढ़ लेंगे, पूरे पढ़िए। ये एक इंटरेस्टिंग है। एवरीथिंग इन वर्ल्ड can be measured, but scientists cannot measure the science by 10,000th times the tip of the human hair। बहुत सुंदर ये फोटो रखा गया है। आपको लग रहा है ये सुंदर है?
देखिए कितना सुंदर तरीके से इन्होंने एक 1 रुपए के सिक्के को 1 रुपए के सिक्के को की नाप कर सकता है। ये क्या कहेंगे इसको, रेंच बोलते हैं, रेंच बोलते हैं, स्लाइड रेंच। लेकिन इसको कितना भी स्लाइड कीजिए, इस एक आत्मा को वो समझ नहीं सकता। कभी कभी लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें उन्हें कोई व्यक्ति मरने वाला था, उसको पूरा शीशे में बंद कर दिया, तो सोचेंगे कि आत्मा यहाँ से निकल नहीं पाएगी। नहीं, आत्मा शीशे के भी पार चली जाएगी। तो इस प्रकार से वो भौतिक धारणा करते हैं, ये उनकी मूर्खता है। ओके, पढ़िए आगे। ये हिंदी में लिखा हुआ है, पढ़िए। दुनिया में हर चीज को मापा जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक जीवित शरीर के भीतर आत्मा के आकार को नहीं माप सकते हैं, जो मानव बालों की नोक से 1/10,000 गुना है। ठीक है, सच्चिदानंद है, पढ़िए। भौतिक जीवन क्या है और आध्यात्मिक जीवन क्या है, यह समझना ही शिक्षा है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है सत चित आनंद विग्रह ब्रह्म संहिता 5.11। कहीं तो फुल स्टॉप लगाओ। सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म संहिता क्या अर्थ पूरा चेंज हो गया। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है सच्चिदानंद विग्रह डैश ब्रह्म संहिता 5.11। ऐसे पढ़ा जाता है। पूरा आप तो रफ्तार में पढ़ दी, पढ़ने से अंतर बहुत हो जाता है। पढ़िए आगे। सत अर्थात नित्य, चित्त अर्थात ज्ञान से पूर्ण, और आनंद का अर्थ है परमानंद है। यही हमारा एक्चुअली मिस्टेक लग रहा है, चित्त नहीं है, वो चिद है। चिद विद हलंत। चित्त मतलब होता है, चित्त नहीं, चिद होता है। सच्चिदानंद, समझ रहे ना। चित्त चिदानंद, चित्त आनंद नहीं है वो। चित्त मतलब होता है मन, चिद मतलब होता है स्पिरिचुअल ज्ञान, स्वयं प्रकाश। यस, यही हमारी नित्य स्थिति है, यही भगवान की नित्य स्थिति है। भगवान और हमारे बीच की भिन्नता यह है कि भगवान को कभी भी भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ता है, परंतु हमें कभी कभी कुछ परिस्थितियों में भौतिक शरीर का आश्रय लेना पड़ता है। किंतु अफसोस करने की कोई बात नहीं है, भले ही हमने यह शरीर धारण कर लिया है, हम इससे निकल भी सकते हैं, और निकलने की पद्धति कृष्ण भावनामृत है, यही विज्ञान है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम सभी को यही शिक्षा देते हैं कि किस तरह जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चुंगल से मुक्त हो सकते हैं। और बाकी कुछ खास पढ़ने के लिए भी नहीं है हमारे लिए। तो इस सेक्शन पे आप क्या कहना चाहते हैं? सच्चिदानंद आत्मा का ये स्वरूप है, इसको श्रवण करके आप इस पे क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? ये बहुत सिंपल लगती है बात, लेकिन ये बहुत गंभीर है। हमारे सामने जो उपस्थित भक्त हैं वह कुछ कहना चाहते हैं? ठीक नहीं, वो जूम के डिवोटीज को मौका देना चाहते हैं। ठीक, यहाँ लोग कुछ बोलते नहीं। आप में से भी कुछ कहना चाहता है? ओके, दीप्ति माता जी प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, इसमें सच्चित आनंद, जहाँ तक मैंने ही समझा है, इसमें बताया गया है कि हमारा जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद है, और हम पूरा अपना जो ध्यान है, पूरा जो टाइम है अपने रूप को मतलब संवारने में लगा देते हैं। अपना जो भी मतलब फिजिकल अपीयरेंस है उसके लिए करते जाते हैं। मतलब कितना सुंदर बात बोला है माता जी। हम अपने स्वरूप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। यस, जो हमारा स्वरूप है उसकी विस्मृति करके, जो एकदम स्वरूप से पृथक वस्तु हमारा शरीर है, उसको ही सजोने में सजाने में पूरा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि किसी तरह इस शरीर को हम सेटिंग करके, एडजस्ट करके, संतुष्ट करके सुखी हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ये बहुत गंभीर है, और लोग नहीं समझ पाते कि शरीर को संतुष्ट करके आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। वहां तक वो भोग पहुंच ही नहीं रहा है, संभव ही नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा बात, कोई और कुछ कहना चाहते हैं? आप म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। हरे कृष्ण भाई। शशिकांत प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण भाई। ऐसा है कि ये हमारा शरीर जो ना, हम जो है वो हमारा बेसिक स्वरूप जो है, वास्तविक स्वरूप जो है वो सच्चित आनंद है। भगवान का भी स्वरूप जो है वो सच्चित आनंद है। हम उनसे डिफरेंट करते हैं, पर जो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि ये अज्ञान की अवस्था है जो देहात्म बुद्धि के कारण हो रही है। इस देहात्म बुद्धि को खत्म करने के लिए
हमको आत्मा का पोषण करना पड़ेगा, और आत्मा का पोषण करने जैसे जैसे पोषण होता जाएगा भक्ति के द्वारा, तो हम अपने असली स्वरूप सच्चित आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। वेरी नाइस पॉइंट। क्या सीखा आपने कार्तिक प्रो जी की बात सुनी? आपको सुनाई पड़ रहा था? वो कह रहे हैं, आपका सोच रहे मैं आपको सोने दूंगा? कुश्ती देखने आए हो आप? कह रहे हैं बहुत अच्छी बात, कह रहे हैं कि देखिए अगर हम आत्मा के कार्य करते रहे, आत्मा के कार्य में जितना अधिक लगेंगे तो आत्मा का स्वरूप ये प्रकट होता चला जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। यही कृष्ण भावनामृत की पद्धति प्रभुपाद बता रहे हैं। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, प्रभुपाद कह रहे हैं कि विज्ञान है। इस विज्ञान को बहुत अब कान खोल कर सुनिए। हमारा अज्ञान का कारण ये है कि अनादिकाल से हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं। तो इन खत्म होना शुरू हो जाएगा। इंद्र क्या है वो श्लोक? सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेणा ऋषिकेशा सेवनम भक्तिर उच्यते। तो जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो स्वाभाविक रूप से उसका ज्ञान अपने आप ही नष्ट होने लग जाता है, उसको अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जीभ से जप कीजिए, पहले जीभ से फोकस करिए कि जीभ से जप करें। यही बहुत कठिन होता है लोगों को। मन लगाने की बात अब आप छोड़िए, पहले जीभ से जप करने का अभ्यास कीजिए, स्पष्ट उच्चारण करना। अब हम सबका तो जब नहीं सुन रहे हैं और ना हम सुनेंगे, ये अपना व्यक्तिगत प्रयास कीजिए। आज मैं एक रिफ्लेक्शन आ रहा था, जलेबी बनाते ना, एक एक जलेबी को बड़े सेटिंग करते ना, जलेबी बन रही कि नहीं से, तो सारी जलेबी अच्छी होनी चाहिए आपकी। हरे कृष्णा राम राम, जलेबी खराब हो गई। हरे कृष्णा राम, जलेबी खराब हो गई। ना मोटी ना पतली, एकदम बढ़िया जलेबी बनाना है। अब आपको मैं कल फोटो में जब मैं जलेबी की फोटो दिखाऊंगा तो इससे नींद भी नहीं आएगी, लेकिन हर जलेबी बिल्कुल सही बननी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ बोला जाए क्लास में तुरंत हाथ खड़ा करके बोल भी देंगे, लेकिन जब करने बैठे तो हिया हुआ करोगे तो कृष्ण नहीं आएंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं कि लोग हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तब हम आगे, हमारा ज्ञान नष्ट होगा। समझ में आ रहा है ये बात? तब हमारा सच्चिदानंद स्वरूप क्रमशः प्रकट होता चला जाएगा, हम खुश होंगे। ओके, यहाँ पे और कोई कुछ कहना चाहना? हाँ प्रेम कृष्ण प्रभु बोलिए। You will give chance to everybody, क्योंकि हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। We'll finish with these things, मतलब whatever devotees want to। आनंद तीन जो तत्व है, मतलब इसके बारे में हम थोड़ा माइक पे बोलिए। अच्छा, सत चित और आनंद, तीन चीजों के बारे में सुना है जो उसमें बताते हैं कि सत मतलब जो शाश्वत हमारा स्वरूप है। हाँ, इसके कारण व्यक्ति सोचता है कि कभी मरेगा नहीं। मतलब बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा जो शाश्वत गुण है सत, वह हम अपने शरीर पे आरोपित कर लेते हैं कि हमारा शरीर नहीं मरेगा। कोई नहीं सोचता कि वो आज मरेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है। आगे चीज जो शक्ति है, जो तत्व है, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि हम बहुत सारा ज्ञान लेना चाहते हैं, बहुत सारी हाँ, क्योंकि हम लोग स्वरूपगत रूप से स्वरूपतः आनंद ज्ञानमय है, इसलिए बार बार प्रश्न करते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या, जानना चाहते हैं। यस, और आनंदमय चूंकि हमारा स्वरूप है, इसलिए हम हर जगह आनंद को ढूंढते हैं। हाँ, आनंद में हमारा स्वरूप है, इसलिए हम हर जगह सुख ढूंढते हैं और हमें मिलता नहीं है। और हर व्यक्ति यही प्रलोभन दे रहा है कि आप हमें स्वीकार कीजिए, हम आपको सुख देंगे। ये माया का बहुत बड़ा धोखा है। कोई सुख नहीं प्राप्त होता है इस जगत में। बहुत अच्छा पॉइंट था। आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, आपके सामने हम कुछ कैसे कह सकते हैं? ठीक है, मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। ओके, जूही माता जी, यू कैन स्पीक समथिंग। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिक्षा इसलिए बोला गया है इसे कि शिक्षा का अर्थ ही यही होता है जो हमारी दुखों से मुक्ति करे। इस दुनिया मैं पूरा सुन नहीं पाया। असली शिक्षा यहाँ पे बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि दुखों से रिपीट कीजिए। निवृत्ति हो, क्योंकि उसको दुखों से निवृत्ति हो। हाँ, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बोलिए, कुछ और कहना चाहते हैं? जी, जैसे इस दुनिया में इतना डिप्रेशन है, प्रॉब्लम्स हैं, अगर हमें ये शिक्षा होगी कि हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है, तो हम इन सब चीज़ों में ना पढ़ के सीधा उस पर फोकस करेंगे और इन प्रॉब्लम्स पे इतना ध्यान नहीं देंगे जो हमारे आसपास हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर व्यक्ति को समझ में आ गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है
और यह भी समझ में आ गया कि धन इकट्ठा करने से वह दुखों से निवृत्त नहीं हो पाएगा, तो वह अपने प्रयासों को उन सही दिशा में लगाएगा जिसके द्वारा वो वाकई दुखों से निवृत्त हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए बहुत छोटी सी पॉइंट है, लेकिन एक अमेजिंग बात है कि जितनी पिटाई, जितना आदि भौतिक क्लेश बच्चों को मैथमेटिक्स ना पढ़ने के लिए होता है, उतना हरे कृष्ण करने के लिए होता है। अरे नहीं, हमारा बच्चा सुबह कैसे उठेगा, स्नान कैसे करेगा, बीमार हो जाएगा। अभी तो मात्र 20 साल का है, छोटा बच्चा है, अभी तो 20 साल पहले जन्म हुआ इसका। एक भक्त हमारे यहाँ पे ज्वाइन किए थे, फिर वो घर चले गए। तो एक दिन उस बीच में मतलब मंदिर छोड़ने से पहले वो घर गए, तो मैंने कहा बड़ा उठा नहीं तू मंगल आरती के लिए? बोला मेरे पापा ने बोला बेटा तू बड़ा क्यूट लग रहा था सोते हुए। अच्छा कि वो डिवोटी है, इनिशिएटेड डिवोटी है। मेरे को तो इतना क्रोध हो गया, हम बस घूंट पी के रह गए। मैंने कहा बताओ, और जस्ट मंदिर के पीछे रहते, क्यूट लग रहा था सोते हुए। हरे कृष्णा। इनसे भावनाओं का मतलब है बताइए। और बच्चा पढ़ेगा नहीं तो पिटाई होगी उसकी। ए तुमने मैथमेटिक्स का होमवर्क क्यों नहीं किया? कई बच्चों से बोलते हैं कि हरे कृष्णा क्यों नहीं किया तुमने एक माला जप? अरे बहुत नहीं कर सकता क्या? एक माला जप नहीं कर सकता? ए तुम चॉकलेट क्यों खा रहे हो? भगवान का प्रसाद खाओ। क्या इस प्रकार से बच्चों को नहीं किया जा सकता? भले ही बाद में बहुत शुरुआत में खराब लगी, बच्चे की आदत बन जाती, नहीं हमें नहीं करना है। इज इट नॉट? जैसे श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बहुत छोटे थे, मैं समझता हूँ 5 साल से भी बहुत छोटे थे। अरे भाई म्यूट रखिए, खिच 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 खिच। और उन्होंने आम खाना की इच्छा करी और वह आम भगवान को अर्पित नहीं था। तो भक्ति ठाकुर जी उनको बोले नहीं, ये आम तो भगवान को अर्पित नहीं है, ये तो अपराध है, ये तो ठीक बात नहीं। अपने नहीं मैं कृष्ण का अपराधी हूँ। लेकिन खाली बात ये बोल रही जा रही है कि बच्चों को सिखाना चाहिए, जब माता पिता दोनों देख कर रहे हैं कि भगवान को भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वह भी उसको शिक्षा प्राप्त होगी, हाँ हमें भक्ति करनी चाहिए। डज इट मेक सेंस? तो ये बहुत महत्वपूर्ण, जितना बच्चों को हमारा घर में आग्रह है कि वो बीटेक कर लें, एमटेक कर लें या जो कुछ भी कर लें, उससे कहीं अधिक आग्रह ये होना चाहिए कि वह दोबारा इस जगत में जन्म न लें, और वही सच्चा आग्रह है। बाकी सारे कार्य तो खाली पेट पालने के लिए शिक्षा दी जा रही है, ठीक है ना? और कुछ यहाँ पे वक्त कहना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ रुकते। आज हमारा 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। और हाँ हाँ कपिल प्रभु बोलिए। प्रभु जी इसमें मेरा कहना ये है कि जीव, अच्छा इधर भी है उधर भी है विस्तारित रूप में। अच्छा आप संतोष कृष्ण प्रभु के साथ में भी और अकेले भी है। ये तो विस्तार हो गया। आपने प्रकाश विग्रह के रूप में अपने को विस्तारित कर दिया। बोलिए। हाँ जीवेरे स्वरूप हो नित्य कृष्णदास। हाँ जी। जब तक हम अपने स्वरूप में नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हम बार बार इस जन्म मृत्यु के सागर में गिरते रहेंगे, पूर्णता हमारी नहीं पर्दा करी होगी। हाँ, और व्यक्ति को मान लीजिए कोई व्यक्ति तुरंत अपने स्वरूप को ना भी समझ पाए, लेकिन एक बात सिंपल समझिए, बस मैं भगवान का दास हूं और सेवा में लग जाइए। और सेवा में लग जाएंगे तो फिर अपने आप अनुभूति भी प्राप्त हो जाएगी। और अगर हम सोचते ही रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? आई थिंक इज फिनिश्ड हियर। सो आई थैंक यू ऑल द डिवोटीज। श्रीमद श्री श्री भक्ति विश्व प्रोग्राम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।